नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। तारीख है आज 27 मार्च और लेकर के हम हाजिर हैं बिहार की ताज़ा तरीन 25 फटाफट खबरें। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बने नेचर सफारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार ने नेचर सफारी के पीछे की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जू सफारी का निर्माण ही बहुत जल्द कराया जाएगा, जिसमें 5 प्रकार के जानवर होंगे जो कि खुले में घूमेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि जब नेचर सफारी का निर्माण हो रहा था तब मन में ख्याल आया कि यह इतनी सुंदर जगह है, यहाँ पर नेचर सफारी बननी चाहिए, लेकिन जू सफारी के पास से नेचर सफारी नहीं बन सकती थी, तो इस जगह का चयन किया गया और 3 साल में नेचर सफारी बनकर तैयार हो गई। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा की समितियों के सभापतियों के साथ बैठक में विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानसभा के सत्र में न होने के दौरान यह समितियां मिनी विधानसभा की तरह कार्य करती हैं। समितियों के प्रभावी रूप से क्रियाशील रहने पर न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभा सकेगी और अधिक से अधिक जनहित के कार्य हो सकेंगे। बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। इस दौरान अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। यह पहला मौका है जब देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की और लगातार तीसरे साल सबसे पहले परीक्षा फल प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त किया है। बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे की बात की जाए तो इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से जो है वो आगे रह करके इस पूरे परीक्षा में बाजी मारी है। 3 संकायों में लड़कियां जो है वो टॉपर रही। इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स की बात की जाए तो 8 संकाय में संयुक्त टॉपर्स बने हैं खगड़िया की मधु कुमारी और सिमतल्ला के कैलाश कुमार, जिन्हें 92.6 के साथ इन्होंने बाजी मारी है। वहीं वाणिज्य संकाय में सुगंधा कुमारी 94.2% अंकों के साथ अव्वल आई हैं। इसके अलावा विज्ञान संकाय में नालंदा की सोनाली कुमारी ने 94.2% जो है अंक हासिल करके टॉप पर काबिज हुई हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को बिजली दर में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। 1 अप्रैल से बिजली दर में औसतन 0.63% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि किसी कैटेगरी में बिजली की दर में कमी भी आई है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। 26 मार्च को राजद सहित महागठबंधन दल ने बिहार बंद बुलाया। इस बंद का असर बिहार के कई जिलों में कहीं कम और कहीं ज़्यादा देखने को मिला। कुछ जिलों में विरोध प्रदर्शन काफ़ी हद तक सफल रहा, सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा, गाड़ियों की आवाजाही भी कम रही, तो कुछ जिलों में बंद का आंशिक असर देखने को मिला। कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जो बाद में सामान्य हो गया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने किसान बंद को जो है बिहार में विधायकों के ऊपर हमले के बाद के बंद के तौर पर इसमें अपना समर्थन दिया था। बिहार बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन के 2 नज़ारे देखने को मिले। पटना सिटी और हाजीपुर में एक और जहां सभी जगहों पर तमाम तरह से जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, वो बंद को सफल बनाने में लगे थे। वहीं पटना सिटी के दीदारगंज इलाके में बंद समर्थकों ने खाली सड़क का लुत्फ उठाया और क्रिकेट खेला। इसमें राजद समर्थक भी शामिल हुए। बीच सड़क पर ईंटों से विकेट बनाकर के राजद समर्थक लोगों के साथ क्रिकेट का मजा लेते नजर आए। वहीं खेल में शामिल लोगों ने बताया कि बिहार बंद के दौरान प्रतिष्ठान बंद नहीं है, इसलिए सब मिलकर क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। बिहार बंद को लेकर के जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि राजद ने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए बिहार बंद बुलाया था, जबकि जनता ने इस बंद को नकार दिया है। बिहार बंद पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि बंगाल और असम चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में जाने की कोई तैयारी नहीं है। संगठन के नेता और बंगाल असम में जदयू की टीम अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बता दें कि बंगाल में जदयू ने 50 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किए गए प्रदर्शन और पथराव मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप सहित 21 लोगों के खिलाफ पुलिस धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दानापुर के अधिकारी प्रतिमा गुप्ता के बयान पर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। बिहार में सुशासन राज है, लेकिन इसी सुशासन राज में सरकारी तंत्र की मिली भगत से लूट मची हुई है। अफसर माफियाओं के गठजोड़ से सरकारी राशियों का घपला
जारी है। निबंधन विभाग में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जमीन के निबंधन में करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया गया है। न्यूज फाउंडेशन के पास वो दस्तावेज है जिसके आधार पर पता चलता है कि निबंधन विभाग के अफसर, कर्मी और माफियाओं की मिलीभगत से एक दिन में करीब 8 करोड़ की सरकारी राशि का चूना लगाया गया है। इसमें एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आ रहा है। भागलपुर में गंगा नदी पर एरियल सर्वे करने हैदराबाद से 7 सदस्यों की टीम पहुंची है। जो गंगा नदी के पानी के बहाव, नदियों के बेड पर गाद का भराव, उसकी वजह से जो है किस तरीके से नदियां जो है वो छिछली हुई हैं और किस तरीके से नदियां अपने किनारे घाट से शिफ्ट हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर अपनी रिपोर्ट बनाएगी। जानकारी के लिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। टीम के सदस्यों ने बताया कि सर्वे में गंगा नदी से जुड़े विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि इसके आधार पर गंगा नदी की सफाई से जुड़े कार्यक्रम को शुरू किया जा सके। पटना में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सामान बेचने और बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री आलमगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज में चल रही थी। राजपुताना गली में विजया फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में खाद्य विभाग ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नकली टमाटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो बरामद किया है। आपको बता दें कि टिप टॉप नामक ब्रांड के नाम से नकली सॉस का धड़ल्ले से उत्पादन कर बाजारों में उसे खपाने की तैयारी चल रही थी, जिसे सही समय पर जो रहते हुए खाद्य विभाग ने रोक दिया है और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई कर रही है। पटना के पालीगंज में होली से पहले शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पालीगंज के सैदाबाल हॉट के पास दवा दुकान के पास शराब बेचने का धंधा चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की जिसमें 22.44 लीटर अंग्रेजी शराब की जो बोतल है वो बरामद हुई। साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पटना में 2 सगे भाइयों का अपहरण कर उसकी हत्या करने का मामला जो है वो सामने आया है। मासूम का शव नदी में मिला है। अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के बाद ही उसकी हत्या कर शव को बोरा में डालकर के पुनपुन नदी में फेंक दिया था। घटना पटना के नेवरा ओपी थाना इलाके की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे वाले जो भी अपराधी हैं उनकी बहुत जल्द जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पटना में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर इसलिए घर से जबरन निकाल दिया क्योंकि उसने विकलांग बेटी को जन्म दिया था। मामला पटना की सटे अवधपुर थाना क्षेत्र के कोरवा गांव की है, जहां पर ये पूरी घटना जो है सामने आई। इतना ही नहीं सर, जब उनके परिजन उसे ससुराल में रखवाने गए तो उन लोगों ने उनके साथ भी पिटाई की है, जिसमें पीड़िता समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अवधपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के बांस कोठी में बंद घर में चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल एक बंद घर से 25 लाख के जेवरात सहित 6 लाख के कैश जो है वो लेकर के चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपनी पिता जो है उनका इलाज कराने के लिए पटना से बाहर गए हुए थे और इलाज कराने के बाद वो जहानाबाद अपने पैतृक आवास गए थे। वहाँ से जब वो लौटे तो घर की स्थिति देखकर दंग रह गए। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी दीघा थाने को दे दी गई है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर परिवार के सभी सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी गई है और बाद में बदमाशों ने 30 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली है। घटना बीहट थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 इब्राहिमपुर की है, जहां पर बदमाशों ने सेवानिवृत्त शिक्षक उर्मिला देवी के घर में घटना को अंजाम दिया है। नवादा में असामाजिक तत्वों को पुलिस की देखरेख में अजीबोगरीब सजा दी गई। थाना की गुंडा रजिस्टर में दर्ज क्षेत्र के असामाजिक तत्वों का परेड कराया गया। परेड में दर्जन भर से अधिक जो असामाजिक तत्वों से जुड़े लोग थे वो शामिल। थाना परिषद ने सभी को बुलाकर सभी के चेहरे पर मास्क लगा करके परेड कराया। इस मौके पर सदर एसडीपीओ उपेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। पुलिस अधिकारी ने परेड का मकसद बताते हुए कहा कि क्षेत्र के लोग ऐसे सामाजिक तत्वों को जान सके, यह लोगों को पता चल सके कि परेड कर रहे लोगों में समाज के लिए हितकारी काम करने वाले नहीं हैं। कैमूर में NH2 पर सड़क हादसा हो गया जब पोर्ट के लिए जा रहे पेशकार की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक पेशकार की पहचान सुनील कुमार चतुर्वेदी के रूप में हुई है, जो रोज की तरह घर से कोर्ट जा रहे थे। उसी दौरान उनकी कार पर बालू लदा 14 चक्का ट्रक पलट गया, जिसमें सुनील चतुर्वेदी की मौके पर ही मौत हो गई है। औरंगाबाद जिला परिषद के सभागार में उस वक्त अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब डीडीसी के सामने ही लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला डीडीसी के अंगरक्षक से जुड़ा था, जिसने सभागार में आए एक शख्स को बेवजह पीट दिया था, जिससे वहां जो स्थिति है वो गंभीर हो गए थे। दरअसल जिला परिषद के सभागार में डीडीसी अंशुल कुमार समीक्षा बैठक कर रहे थे। उस दौरान
जिले के आवास सहायकों के साथ समीक्षा बैठक जारी थी, तभी ओबरा प्रखंड के रामनगर पंचायत के आवास सहायक सुमन रानी के पति अरुण कुमार वहां पहुंचे। अपनी पत्नी को सभागार में बिठाकर वो वापस लौट रहे थे, तभी डीडीसी के अंगरक्षक ने उनकी छोटी सी बात पर बहस हो गई। बहस के बाद डीडीसी के अंगरक्षक ने उन्हें बेवजह पीट दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला। औरंगाबाद के राजपुर बिगहा स्थित खेल मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दरअसल मदनपुरा और राजपुर की टीम के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। इस दौरान राजपुर की टीम हार के बाद पैसा देने के वक्त जो है वो उलझ गई और कैप्टन को बल्ले से मारकर अधमरा कर दिया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में इलाज के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर में अपराधियों ने प्रखंड प्रमुख के पति के घर में घुसकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि हथियारों के साथ पहुंचे जो हत्यारे ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उनकी मौत हो गई। मृतक पूसा प्रखंड प्रमुख पति रविता तिवारी के पति भूतपूर्व सैनिक अन्नू तिवारी के थे। मिल रही जानकारी के मुताबिक गांव के ही एक युवक ने से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिए जाने का शक जाहिर किया जा रहा है। कोरोना एक बार फिर से कोहराम मचा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में करीब 59,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 36,000 नए मामले सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज़्यादा केस आए हैं, जबकि अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये पिछले 75 दिनों में दोगुनी का आंकड़ा है। अगर दिल्ली की बात करें तो अब तक 1500 से ज़्यादा केस वहाँ पर सामने आ गए हैं। रंगों के त्यौहार होली के मौके पर भोजपुरी सुपरस्टार यश कुमार की फिल्म चंदन परिणय गुंजा का टेलीविजन प्रीमियम आज होगा। यह फिल्म बिफोर यू भोजपुरी पर आज शाम 7 बजे प्रसारित होगी। फिल्म प्रेम, त्याग और संस्कारों सजी दिल को छू लेने वाली कहानी पर बनी है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की पूरी कहानी सगाई और शादी पर आधारित है कि कैसे सब कुछ फिक्स होने के बावजूद भी यश यानी कि चंदन और संजना यानी कि गुंजा की शादी टूट जाती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकर के फिर हाजिर होंगे बिहार की ताज़ा तरीन 25 फटाफट खबरें और दूसरी खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।